नमस्कार दोस्तों, सन्नी कोचिंग क्लासेज में आपका वेलकम है दोस्तों। आज आपके लिए जीके का एक अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, राजस्थान की लोक देवियाँ। उसकी स्टडी करने से पहले अपन एक सुविचार देख लेते हैं दोस्तों। न रुकना है ना थकना है, न रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। न रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपन राजस्थान की लोक देवियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है अर्बुद माता। अर्बुद माता होती है वो सिरोही की प्रसिद्ध होती है। इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की जो वैष्णो देवी कहलाती है वो तन्नोटिया माता कहलाती है। तन्नोटिया जैसलमेर की प्रसिद्ध होती है। बीएसएफ की जवानों की माता भी कहलाती है। और यहाँ पर 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें विजयी होने के कारण यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। इसे रुमाल की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो भक्त होते हैं इसके जो दर्शन करते हैं तो सिर पर रुमाल बांधकर इसके दर्शन करते हैं। इसके बाद में आता है जो एक अर्बुद दुर्ग भी होता है दोस्तों। अर्बुद दुर्ग होता है जो अचलगढ़ दुर्ग होता है, उसी का उपनाम होता है अर्बुद दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग होता है वो सिरोही में प्रसिद्ध होता है। और यहाँ इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये गिरिदुर्ग कहलाता है। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, उसके अंगूठे की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों सुंदा माता की। सुंदा माता होती है भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध होती है। यहाँ पर जसवंतपुर की पहाड़ियाँ हैं और सुंदा पहाड़ियों पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे ही सुंदा माता के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान का प्रथम जो रोपवे है वो यहाँ पे भीनमाल जालोर में है। राजस्थान का दूसरा जो रोपवे है वो उदयपुर में है। और राजस्थान का जो तीसरा रोपवे है वो है जयपुर, नाहरगढ़ दुर्ग है वहाँ पे। नाहरगढ़ दुर्ग का जो पहले नाम था वो सुदानगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन मराठों का आक्रमण होने के कारण इसका नाम बदल दिया गया, नाहरगढ़ दुर्ग कर दिया गया। कहा जाता है कि इसे जयपुर का पहरेदार दुर्ग भी कहा जाता है, इसे जयपुर का ध्वज भी कहा जाता है, जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। एक जैसे 9 महल बने हुए इसमें, जिसका जो निर्माण एक जैसे 9 महलों का जो निर्माण करवाया था माधव सिंह ने करवाया था। और इसका जो नाहरगढ़ का निर्माण करवाया था वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। ओके दोस्तों, मराठों की शरण के लिए गिरा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके बाद में आता है चामुंडा माता। चामुंडा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में इसका मुख्य मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे 30 सितंबर 2008 में हड़कंप मचने के कारण 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं अपन जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर में स्थित है। इसका जो निर्माण करवाया था राव जोधा ने करवाया था। और जो जोधपुर का निर्माण करवाया था वो भी राव जोधा ने करवाया था। और जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने करवाया था। इसकी जो नींव रखी थी वो करणी माता ने रखी थी। करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में है। कहा जाता है इसे चूहों की माता भी कहा जाता है। इसके जो चूहे होते हैं उन्हें काबा के नाम से जाना जाता है। इसे चारण जाति, इसके जो पुजारी होते हैं वो चारण जाति के इसके पुजारी कहलाते हैं। राठौड़ों की कुलदेवी कहलाती है। चैत तथा अश्विन में करणी माता का नवरात्रों में इसका मेला बढ़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं अपने जो मेहरानगढ़ दुर्ग का इसका नींव का निर्माण किया था। और जो राव जोधा था उन्होंने 1459 में जोधपुर का निर्माण करवाया था। और राव जोधा का बेटा था राव बीका, उन्होंने बीकानेर का निर्माण करवाया था। बीकानेर में एक जूनागढ़ दुर्ग है, उसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राय सिंह ने करवाया था। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं फिर त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी का जो मंदिर बना हुआ है तलवाड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? तिलवाड़ा नहीं, तलवाड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है, जिसे तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट माता आती है धनोप माता। धनोप माता होती है वो डूंगरपुर की प्रसिद्ध होती है। और एक होती है धन माता। धन माता होती है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध होती है। बीजासन माता, जोगनिया माता और जो धन माता होती है वो भीलवाड़ा की ही प्रसिद्ध होती है। अब आता है इंद्रगढ़ माता। इंद्रगढ़ माता होती है वो सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध होती है। महामाया होती है वो मावलिया उदयपुर की प्रसिद्ध होती है। कहा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनके इलाज के लिए ये माता पूजा छोटे बच्चों की इलाजों के लिए मानी जाती है। इसके बाद में आता है पतरावी माता, पत्थर रक्षक देवी कहलाती है। इसके बाद में आती है सवांगी माता। सवांगी माता होती है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध होती है। और ये सवांग होता है उसे भाला को कहा जाता है।
स्वांगिया माता है उसका जो प्रतीक होता है वो शगुन चिड़ी मानी जाती है। स्वांगिया माता है वो भाटी शासकों की कुल देवी कहलाती है। किसकी? भाटी शासकों की कुल देवी कहलाती है। और जो आवड़ माता होती है उसका क्या माना जाता है दोस्तों? इसका रूप माना था, आवड़ माता का रूप माना जाता है। आवड़ माता है वो भी दोस्तों जैसलमेर में है। इसके बाद में आती है घेवर माता। घेवर माता होती है वो राजसमंद की प्रसिद्ध होती है। घेवर माता होती है राजसमंद की प्रसिद्ध होती है। कहा जाता है कि जो राजसमंद झील थी उसकी जो नींव रखी थी घेवर माता ने रखी थी। राजसमंद जो झील है उसके उत्तरी भाग में 9 चौकीपाल बने हुए हैं और जो राजसमंद झील है उसके निर्माण में सबसे ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। 6000 लोगों ने भाग लिया था और ये राजस्थान की एक सबसे बड़ी अकाल रात झील मानी जाती है। उस पर सौर घड़ी वेधशाला के अवशेष भी मिले हैं यहाँ पे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं शीतला माता। शीतला माता होती है वो चाकसू जयपुर की प्रसिद्ध होती है। माधव सिंह पष्ट था, उसने इसका निर्माण करवाया था। शीतला माता है इसे चेचक रक्षक देवी भी माना जाता है। चेचक रक्षक देवी भी माना जाता है। इसके जो वाहन होते हैं वो इसका जो वाहन होता है गधा होता है और इसके जो पुजारी होते हैं कुमार होते हैं। इसका जो मेला बढ़ता है चैत कृष्ण अष्टमी को इसका मेला बढ़ता है जिसे बाशोड़ा कहा जाता है। और इसकी जो बांझ महिलाएं होती है जो संतति प्राप्ति करने के लिए इसकी पूजा करती है। ये राजस्थान की एकमात्र एक ऐसी देवी है खंडित मूर्ति है जिसकी पूजा की जाती है। अब आता है दोस्तों कंटेश्वरी माता। कंटेश्वरी माता होती है वो आदिवासियों की कुल देवी कहलाती है। इसके बाद में आती है पतरावी माता, पत्थर रक्षक देवी कहलाती है। अब इसके बाद में आती है ज्वाला माता। ज्वाला माता होती है वो जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध होती है, खंगारतों की कुल देवी होती है और ज्वाला माता होती है उसके घुटनों की पूजा की जाती है। ओके दोस्तों, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट कल आएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी अपने एग्रीकल्चर की कोई भी कंपटीशन की एग्जाम होती है उसमें उसी की स्टडी करवा रहा हूँ दोस्तों। अपने जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ये टॉपिक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।